Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to all of you at my study channel Infotainment with Asif. Today we are going to discuss the very first topic of literature, Old English or Anglo-Saxon. सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं. इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज that is closely related to German and Dutch. ये वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है जो कि जर्मन और डच से बिलोंग करती है, उनसे रिलेटेड है, उनसे मिलती जुलती है. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. इसको 3 अदवार के अंदर तकसीम किया जाता है. ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज द मॉडर्न इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश 5th सेंचुरी से लेकर बैटल ऑफ हेस्टिंग जो 1066 में हुई थी, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, और उस वक्त तक. मिडिल इंग्लिश 1066 से लेकर और 1485 तक, और मॉडर्न इंग्लिश जो है 1485 से लेकर प्रेजेंट तक. ये हैं इसके 3 अदवार इंग्लिश लैंग्वेज के. और इसको ओल्ड इंग्लिश को हम एंग्लो सैक्सन एज ही कहते हैं. इट वॉज ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय जर्मैनिक ट्राइब्स. ये जर्मनी के कबीले थे. जब फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हुआ था उसके फौरन बाद एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, इन्होंने फिर इंग्लैंड के ऊपर कब्जा किया था. और ये ओरिजिनली नॉर्थ सी के साहल पर रहने, मगरबी साहल पर रहने वाले थे, नॉर्थ सी के. और इससे पहले जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है 5th सेंचुरी के अंदर, इससे पहले बरतानिया के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती थी? प्रायर टू द 5th सेंचुरी इन ब्रिटिश people spoke Celtic languages. Some Celtic speakers still remain in British today. बरतानिया के अंदर आज भी कुछ सेल्टिक स्पीकर्स हैं, साल तक हुकूमत की है. और इसके और अहम पॉइंट है कि दे वर पैगन सोसाइटीज. वो पैगन थे. ओल्ड इंग्लिश पीरियड के जो लोग थे वो पैगन थे. ये पीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितने साल तक हुकूमत की है और उनका कौन सी सोसाइटी के साथ ताल्लुक, क्रिश्चियन से, पैगन से, या और कोई लिख देते हैं. और कब तक इन्होंने हुकूमत की है इंग्लैंड के ऊपर? ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ है 1066 के अंदर, 1066 के अंदर 2 वकूए हुए हैं, 2 इवेंट्स हुए हैं. एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है और दूसरा वहां पर इस जो बैटल हुई है इसका नाम है बैटल ऑफ हेस्टिंग. ये 3 पॉइंट बहुत अहम है. इसी जो टेन्योर है 450 से लेकर 1066 तक, इसी का नाम ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड है. और अगर हम कोई लिटरेरी वर्क देखते हैं, पहली एग्जांपल लिटरेरी वर्क की, लिटरेचर की रिटन शेप के अंदर, तो वो थी हाइम थी, कैडमन की लिखी हुई. हाइम, HYMN. हाइम वो प्रेजिंग पोएम्स होती हैं जो ऑनर ऑफ गॉड के लिए हम पेश करते हैं, ऑनर गॉड के तौर पर पेश करते हैं. और कैडमन बजाते खुद क्या काम करता था? ये कैटल हर्डर था, मवेशी वगैरह रखे हुए थे, राउंड अबाउट 680. और Caedmon's poem survived because it was written down by a monk named Bede in 733. ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैडमन पढ़ा लिखा नहीं था, इलिटरेट था. और इसकी जो पोएम्स थी ये कहता था, और मंक था, एक पादरी था जिसका नाम बेडे था. 733 के अंदर इसने लिख दी थी. एक और वर्क है एग्जेस्टर book is most popular book in English literature. It contains collection of
131 स्टोरीज। सवाल ये आता है कि एग्जिस्टर बुक है जो, उसके अंदर कितनी स्टोरीज हैं? 131 स्टोरीज हैं। ये पॉइंट याद रखने का है। और नेक्स्ट, इसके अंदर जो सर्वाइविंग सोर्सेज हैं, सर्वाइविंग वर्क्स हैं, सर्वाइविंग पोएम्स हैं जो इस बुक के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। दूसरा सी फारर है, वाइफ्स लैमेंट्स है। ये हैं इसमें सर्वाइविंग वर्क्स जो इसके अंदर शामिल किए गए हैं एग्जिस्टर बुक। नेक्स्ट हम देखते हैं ओल्ड इंग्लिश राइटर्स एंड देयर वर्क्स। The most important work of literature written in Old English is epic poem Beowulf. Beowulf epic poem है। इसके अंदर 3182 लाइन्स हैं, 3182 लाइन्स, और ये सारी की सारी एलिटरेटिव शेप में है। एलिटरेटिव शेप में है। एलिट्रेशन वैसे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। एलिट्रेशन क्या होती है कि रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड्स, रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द वर्स ऑफ पोएट्री और पोएम। और इसका राइटर क्या है? वो एनोनिमस है। 3 पॉइंट्स पीपीएससी के हवाले से यहाँ पर कवर होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो ओल्ड एपिक पोएम है उसका नाम क्या है? बियोवुल्फ। उसके अंदर ये लास्ट ईयर में पीपीएससी का पेपर हुआ है, वहां पर ये पूछा गया था कितनी लाइंस हैं? 3182 और एलिटरेटिव लाइंस। तीसरा, इसका राइटर का नाम क्या है? एनोनिमस। एनोनिमस मीन अननोन राइटर, इसके राइटर का पता नहीं है। और इसकी सिर्फ एक कॉपी सरवाइव हुई है मॉडर्न एरा में, और इसको मॉडर्न एरा में नॉवल कोडेक्स के नाम से जाना जाता है। बियोवुल्फ को मॉडर्न एरा में नॉवल कोडेक्स के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओल्ड इंग्लिश और पोएट्री जो है, देयर आर सेवरल अदर एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। वन ऑफ दीज इज कॉल्ड जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। और भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, रिटन मटेरियल था, लेकिन उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो जूनियस स्क्रिप्ट है। इट कंटेन्स अ पोएम बाय कैडमन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज शामिल है वो कैडमन्स की पोएम है, उसका नाम है कैडमन्स हाइम। दिस इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। कैडमन वाज इलिटरेट मंक। पहले मैंने ये बात बताई है कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, और इसकी जो हाइम थी, पोएम थी, वो जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने रिकॉर्ड की थी। सॉन्ग्स और पोएट्री बहुत फ्लरिशिंग जनरास थे, वर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंग्लो-सैक्सन सोसाइटी। पोएम्स वर कन्वेड ऑरली। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वर्क्स थे उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो किस तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल करते थे? ऑरली, जबानी बोलचाल के जरिए वो। और फिर रिटन फॉर्म में मैन्युस्क्रिप्ट्स की शेप में ये अपेयर हुए हैं 733 में। और आर्क बिशप ये उनके जो चर्च वगैरह होते थे उनके इंचार्ज होते थे। वर नोन टू सिंग सॉन्ग्स टू अट्रैक्ट क्राउड्स फॉर देयर सरमन्स। अपने खुतबात वगैरह लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सॉन्ग, गीत गाते थे ताकि लोग उनकी तरफ तवज्जो हों और उनकी बात को सुने। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड मेंबर्स ऑफ एंग्लो सैक्सन सोसाइटी वाज पोएट। एक और अहम पॉइंट जो था, पोएट भी सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा समझे जाते थे। क्यों? who discuss social and cultural values in his work। वो अपने काम के अंदर सोशल, समाजी और सकाफती जो अक़दार थी वो डिस्कस करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इस एज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं वहां पिछली स्लाइड्स के अंदर। यहाँ पर हम सिर्फ एक जिस्ट शेप के अंदर एक पेज के ऊपर देख लेते हैं। पहली बात यह है कि क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ पैगन ट्राइब्स बिगेन। जो ट्राइब्स थे वो पैगन थे, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया गया था। और इन 7th सेंचुरी
मोनास्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड। मोनास्ट्रीज ये मंदिर थे उनके छोटे छोटे जिस तरह हमारे इस्लाम के अंदर मसाजिद है वहां पर मोनास्ट्रीज कैम की गई थी, मदारस कैम किए गए थे उनके। एल्फ्रेड द ग्रेट एक फर्स्ट इंग्लिश प्रोज राइटर इनको माना जाता है। ये 1849 में पैदा हुए 1899 तक, और इन्होंने इनकरेज किया है एजुकेशन को। और एंग्लो सैक्सन्स जो क्रॉनिकल्स थे वो कंपाइल कराए गए हैं इन्हीं की सरपरस्ती में, सुपरविजन में। ही रोड फर्स्ट इंग्लिश लॉ कोड फॉर कोर्ट। ये पीपीएससी में अक्सर आता रहता है सवाल कि फर्स्ट इंग्लिश लॉ कोड्स अदालतों के लिए, दरबारों के लिए किसने लिखे थे? वो एल्फ्रेड द ग्रेट ने लिखे थे। नेक्स्ट हमारे पास सिनी वोल्फ, ये भी एक राइटर है। ये एक रिलीजियस वर्क्स लिखे थे इसने, लाइक क्राइस्ट है, जूलियाना है, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स है, एलिनी एटसेट्रा। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जाना जाता है वो क्राइस्ट है। क्राइस्ट 2-3 बार तो पेपर में पूछा गया है। और कैडमन 658 में पैदा हुआ, 680 तक। ये फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट है, और इसका जो सर्वाइविंग वर्क सिर्फ एक ही है, हाइम प्रेजिंग पोएम है इन ऑनर ऑफ गॉड। मेजर लिटरेरी वर्क्स इस दौर में जो मेजर लिटरेरी वर्क्स लिखे गए हैं, बियोवोल्फ, द वांडरर, द सीफारर, द हस्बैंड्स मैसेज, द वाइफ्स लैमेंट, द एंग्लो-सैक्सन क्रॉनिकल्स, द बैटल ऑफ मेल्डन, द ड्रीम ऑफ रोड। ये थे इनके मेजर वर्क्स जो इस दौर में लिखे गए हैं एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश में। सेलिएंट फीचर्स लिटरेरी वर्क्स की सेलिएंट फीचर्स, जो अहम खसूसियात हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली खासियत यही थी कि मोस्ट ऑफ द वर्क्स वर एनोनिमस, उनके राइटर्स का पता नहीं था। नेक्स्ट वन इज द रोमांटिक लव इज एब्सेंट, रोमांटिक लव नहीं था। विमेन वर ट्रीटेड रेस्पेक्टफुली, औरतों का एहतराम किया जाता था। दूसरा, सी एडवेंचर्स किए जाते थे। हीरोइक एक्टिविटीज वर अंडरटेकन, हीरोइक एक्टिविटीज की जाती थी। और राइटिंग के अंदर मेटाफर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता। एक और अहम पॉइंट जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, एंग्लो सैक्सन एज के अंदर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर एलिट्रेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसको ऑर्नामेंटल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और जो बियोवोल्फ पोएम है वो एलिट्रेटिव शेप में लिखी गई, उसकी हर लाइन एलिट्रेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज ऑफ कैनिंग ओल्ड इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स को कहते हैं, दो अल्फाज को इकट्ठे मिला के वो बतौर मेटाफर यूज करते थे। ये थी हमारी आज की पहले वीडियो। होप सो ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वेट फॉर द नेक्स्ट